हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मशीन लर्निंग की दुनिया का एक बड़ा ही अहम महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फीचर स्केलिंग क्या होता है, ये इसकी जरूरत क्या है और ये करता क्या है और इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बस अगले ही कुछ मिनटों में आप लेके जाने वाले हो। बहुत ही सिंपल, इजी, देसी, बिंदास अंदाज में आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। सबसे पहली बात तो भैया, ये फीचर स्केलिंग, ये नाम से थोड़ा इसका काम समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले तोड़ते हैं, दो शब्दों को तोड़ते हैं, मतलब समझते हैं, फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। फीचर स्केलिंग, फीचर क्या है भैया, फीचर क्या होता है? इससे पहले तो हमने देखा है, देखो जी हमारे पास ये हमारा दे दिया गया प्यारा सा डेटा सेट है। इसके अंदर देखिए ये आपका फीचर लेट से x1, फिर उसके बाद ये फीचर x2, फिर ऐसे भैया आपके पास xn, मतलब n नंबर ऑफ फीचर्स आपके उस रिस्पेक्टिवली डेटा सेट में मौजूद होंगे। तो मैं इन फीचर्स की ही बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फीचर्स x। अब ये जो मेरे भाई फीचर्स हैं इन द गिवन डेटा सेट, इनकी वैल्यूज अलग अलग रेंजेस, अलग अलग स्केल्स में हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे x1, x2, ये दो फीचर्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। x1 इज टॉकिंग अबाउट एज, ये किसकी बात कर रहा है भैया? उम्र की बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट एज। एंड x2 इज टॉकिंग अबाउट सैलरी। दोनों के नंबर में कितना फर्क है? ये 2 डिजिट, कई बार तो 9, 8, 7 अगर मान लो उम्र सिंगल डिजिट में आ जाएगा फिर तो। लेकिन ये देखिए, ये सैलरी तो लाखों करोड़ों तक, मतलब 6 डिजिट, 7 डिजिट। ये तो मैंने सिर्फ भैया 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट तक लिखी हुई है। ये 6 डिजिट की हो सकती है, 7 डिजिट की हो सकती है। इतना बड़ा नंबर आपके सामने होगा तो छोटे की तरफ कैसे ध्यान जाएगा भाई? यही मुद्दा है, यही रीजन है कि जिस वजह से अपने को इन फीचर्स की वैल्यूज को स्केल करना पड़ता है ताकि सभी को महत्व मिल सके। ये क्या बात कर रहे हो सर आप? बड़ी वैल्यू अगर आपके सामने रख दी जाएगी तो क्या आप छोटी को देख नहीं पाओगे, नजरअंदाज करोगे? ये आपका कहना है? हाँ जी, कहना तो ये है, मैं प्रमाणित भी कर सकता हूं। चलिए मुझे बताइए अपने रिस्पेक्टिवली स्क्रीन के ऊपर स्क्वायर कहां आपको देखने को मिल रहे हैं? चलिए बताइए। वो एक गेम होता था ना कि एक ऑब्जेक्ट है, बताओ किधर किधर छुपा के रखा है, कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, बताइए जरा। सबसे पहले नजर आपकी यहां गई होगी, मैं गारंटी देता हूं ना, क्योंकि मेरी भी यहीं गई थी। सबसे पहले नजर आपकी यहां गई होगी कि सर जी ये देखो ना, ये एक स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी तरफ आपका पहला नजर इसलिए गया क्योंकि ये बहुत बिगर इन साइज आपको यहां दिखाई दे रहा है क्लियरली, जिसने ओवरशैडो कर दिया आपके ध्यान को कि आप इस स्क्वायर को ना देखो इतना। ये दिख रहा है, ये भी एक स्क्वायर है जो जी की डंडी के ऊपर मैंने बनाया हुआ है ना, छोटा सा, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये एक फीचर है, ये एक फीचर है, दोनों फीचर है। लेकिन इसकी साइज जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, इसकी छोटी है, तो आपका सबसे पहले ध्यान इधर गया। आप बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान यहां पे गया तो आपने समझा यही इंपॉर्टेंट है, यही मौजूद है। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहां पे भी हो रही है कि जब ये वैल्यूज इतनी बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके जो एमएल एल्गोरिथम्स जो डिस्टेंस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, जैसे कि भैया यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फंडा। यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फंडा क्या है? चलो इसी के अंदर बना लेता हूं। यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फंडा क्या कहता है? अगर मान लीजिए आपके पास दो फीचर्स हैं, एक्स और वाई, लेट्स से दो फीचर अगर मैं पकड़ लूं, तो अब x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही होता है आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस। सही बात है, मतलब यहां पे आपके x फीचर की दो वैल्यूज का डिफरेंस निकालूंगा d1, y फीचर की दो वैल्यूज का डिफरेंस निकालूंगा लेट से d2। इन दोनों को भैया ऐड करके इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा, यही प्रोसेस है। लेकिन जरा आप गौर से सोचिए, समझिए इस बात को। ये x लेट से मेरी एज की वैल्यू है, तो एज का डिफरेंस लेट से अपना कितने का निकलता है भैया? 10 का डिफरेंस निकल गया। अभी तो यहां पे सिर्फ डिफरेंस निकालना है, इसको स्क्वायर भी करना होता है। अगर आप देखोगे इसको स्क्वायर भी किया है, स्क्वायर भी लगाया होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो यहां पे तो 10 आ गया, लेकिन 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। गौर से अभी आगे देखिए, ये 10,000 है, 20,000 है, डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? 10,000। 10,000 का स्क्वायर कितना होता है? आप समझ पा रहे हो कि यहां जो मेरा फाइनल यूक्लिडियन डिस्टेंस मुझे मिलने वाला है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? समझिए, मतलब अगर मेरे को लेट से एक आंसर मिलने वाला है, उस आंसर के अंदर एक तरफ वैल्यू है 5 और दूसरी तरफ वैल्यू है 500,
तो जो भी मेरा यहां पे आंसर 505 आया है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? दिस इज वेयर द मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस। आप अभी अभी इतना भैया बेस लेवल पे जाके बात को समझ पा रहे हो कि जो ये आंसर आ रहा है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, इसमें जो यूक्लिडियन डिस्टेंस आ रहा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है। तो यही समझ लिया जाता है कि जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ा यहां पे दिखाई दे रहा है, भैया कुछ तो बात है उसमें, कहीं वही ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है और फिर दूसरे वाले को ओवरशैडो कर लेता है। लेकिन इसी चीज के लिए अपन फीचर स्केलिंग यूज करते हैं। फीचर स्केलिंग के कई सारे अनेक जो रिस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं जो टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन से मेरा तात्पर्य यह है कि आपके एक गिवन जो फीचर है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी, ऑल वैल्यूज विल लाई इन द रेंज ऑफ 0 and 1। बात खत्म, टंटा खत्म, कौन बड़ा कौन छोटा, टंटा खत्म। जितनी भी जो भी वैल्यूज होंगी, x1 की भी वैल्यूज, x2 की भी वैल्यू, सीधा 0 और 1 के बीच में लेके आ जाओ। क्योंकि आपका जो मशीन लर्निंग वाला फंडा है वो यूनिट्स वगैरह नहीं समझता कि किस यूनिट में बात चल रही है, सेंटीमीटर में बात चल रही है, मीटर में बात चल रही है, किलोमीटर में बात चल रही है, वो ये नहीं समझता। उसको सिर्फ आंकड़ा दिखता है, नंबर दिखता है, बड़ा है तो भैया इंपैक्टफुल होगा, जो मैंने आपको अभी यहां पे दिखाया, आपको जो मैंने यहां पे बताया। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट। लेकिन अगर मैंने उन्हीं सब वैल्यूज को जो भी होंगे 0 और 1 में लाकर रख दिया, तो जो कि नॉर्मलाइजेशन करता है, कैसे करता है भैया? सिंपल, आपकी x जो वैल्यू आपको नॉर्मलाइज करनी है माइनस आपका जो कॉलम का मिनिमम वैल्यू होगा, यानी फीचर का जो मिनिमम वैल्यू होगा, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फीचर माइनस मिनिमम। खत्म, बात हो गया। आप ये फॉर्मुलेशन लगाते हैं, वैसे इसके ऊपर अपन ने ऑलरेडी चर्चा की है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ये फंडा लगाओगे तो आपका जो वैल्यूज हैं वो 0 1 के बीच में आ जाएगा। दूसरा फंडा क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन वाला फंडा भी हमने डिस्कस किया हुआ है फॉर्मुलेशन के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। ये क्या कहता है जी? x माइनस, जिसको आपको वैल्यू को नॉर्मलाइज करना, स्टैंडर्डाइज करना है बेसिकली, आई शुड से नाउ, बिकॉज ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन है। अब स्टैंडर्डाइजेशन में अगर आप देखोगे, इट इज नथिंग बट दिस, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। x जिसे आपको स्टैंडर्डाइज करना है, ये आपका रिस्पेक्टिवली म्यू यानी कि मीन, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इससे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? मीन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन अप्रोचिंग टू यूनिटी 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पे देखने को मिलता है आफ्टर अप्लाइंग द स्टैंडर्डाइजेशन। इससे भी वही एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ डेटा आपके सामने आ जाता है, जिस वजह से ये जो आप सफर कर रहे थे ना, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी ना, ये क्लियर हो जाती है। और इससे आपका जो मॉडल है वो और बेहतर तरीके से सभी को चांस देते हुए लर्न करता है, सीखता है। नहीं तो क्या हो जाता है, आप बस यार इन्हीं को चांस दे दोगे, इनको इतना चांस ना दोगे। एज भी तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, मानता हूं सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, बट एज भी तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। ओके, चलो जी, इसी लाइन के साथ होपफुली आपको यार ये फंडा आज का समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को भैया लाइक कर दो, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।